रात को आसमान में देखो क्या दिखता है। अनगिनत तारे चमक रहे हैं। हर एक तारा हमारे सूरज जैसा एक सूरज है। हमारे सूरज का अपना परिवार है जिसे हम सौर मंडल कहते हैं। ये बहुत बड़ा और रहस्यमयी जगह है, अजूबों और रोमांच से भरा हुआ। चलो इसके कई राज जानने के लिए एक सफर पर चलते हैं। हमारा सौर मंडल आकाश गंगा में स्थित है। ये आकाश गंगा तारों, गैस और धूल का एक विशाल समूह है। इसका आकार एक सर्पिल जैसा है और इसमें अरबों तारे हैं, जिनमें से कई के अपने ग्रह हैं। अंतरिक्ष में दूरियां बहुत ज्यादा हैं। हम उन्हें प्रकाश वर्ष में मापते हैं। एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। लगभग 6 ट्रिलियन मील। इतना बड़ा होने के बावजूद हमारा सौर मंडल ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है। वहां अरबों अन्य आकाश गंगाएं हैं, प्रत्येक अपने अनोखे तारों और ग्रहों के साथ। हमारे सौर मंडल के केंद्र में सूर्य है, जो जलती हुई गैस का एक विशाल गोला है। ये एक तारा है, बिल्कुल वैसा ही जैसा हम रात के आसमान में देखते हैं। सूर्य अविश्वसनीय रूप से गर्म है। इसकी सतह का तापमान लगभग 10,000 डिग्री फ़ारेनहाइट है। सूर्य ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। ये ब्रह्मांड के 2 सबसे हल्के तत्व हैं। सूर्य का शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण इन गैसों को एक साथ खींचता है, जिससे इसके केंद्र में बहुत अधिक दबाव और गर्मी पैदा होती है। सूर्य के अंदर गहराई में परमाणु संलयन नामक एक प्रक्रिया होती है। हाइड्रोजन परमाणु एक साथ आते हैं, जिससे हीलियम बनता है और भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। ये ऊर्जा सूर्य के केंद्र से बाहर की ओर निकलती है, जो हमारे पूरे सौर मंडल को प्रकाश और गर्मी प्रदान करती है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण सभी ग्रहों को अपनी कक्षाओं में रखता है, जिससे वे अंतरिक्ष में उड़ नहीं पाते। ये हमारे सौर मंडल की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है। यही कारण है कि हम यहां हैं। बुध हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा और सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। यह पृथ्वी की तरह एक चट्टानी ग्रह है, लेकिन ये अविश्वसनीय रूप से गर्म है। दिन के समय बुध पर तापमान 800 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है। क्योंकि ये सूर्य के इतने करीब है, बुध बहुत तेजी से परिक्रमा करता है। बुध को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में केवल 88 पृथ्वी दिन लगते हैं। इसका मतलब है कि बुध पर एक साल पृथ्वी के एक दिन से भी कम होता है। बुध का वातावरण बहुत पतला है, लगभग न के बराबर। इसका मतलब है कि वहां कोई मौसम नहीं है और आसमान हमेशा काला रहता है। बुध की सतह हमारे चांद की तरह क्रेटरों से ढकी हुई है। ये क्रेटर अरबों वर्षों में क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं के टकराव से बने हैं। अपनी कठोर परिस्थितियों के बावजूद बुध एक आकर्षक ग्रह है। ये सूर्य की शक्ति और हमारे सौर मंडल में ग्रहों की विविधता का प्रमाण है। शुक्र सूर्य से दूसरा ग्रह है और इसे अक्सर पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहा जाता है। यह आकार और संरचना में पृथ्वी के समान है, लेकिन यहीं समानताएं समाप्त होती हैं। शुक्र हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, बुध से भी ज्यादा गर्म। शुक्र पर सतह का तापमान 900 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है। यह अत्यधिक गर्मी ग्रीनहाउस प्रभाव के कारण होती है। शुक्र का वातावरण घना है, जो ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। यह सूर्य से गर्मी को रोक लेता है, जिससे ग्रह का तापमान बढ़ जाता है। शुक्र की सतह बादलों की एक मोटी परत के नीचे छिपी हुई है। ये बादल सल्फ्यूरिक एसिड से बने होते हैं, जो बहुत ज्यादा संक्षारक होता है। शुक्र की सतह पर दबाव भी बहुत ज्यादा है, पृथ्वी पर समुद्र तल पर दबाव से लगभग 90 गुना ज्यादा। अपने कठोर वातावरण के बावजूद शुक्र रात के आसमान में एक सुंदर दृश्य होता है। यह अक्सर चांद के बाद सबसे चमकदार वस्तु होती है, जो एक हल्की पीली रोशनी से चमकती है। भाग 5। पृथ्वी हमारा नीला बिंदु, हमारा घर। पृथ्वी हमारा ग्रह सूर्य से तीसरा ग्रह है। ये एक अनोखा ग्रह है। केवल यही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। पृथ्वी एक चट्टानी ग्रह है, जिसकी ठोस सतह महासागरों, महाद्वीपों और द्वीपों से ढकी हुई है। हमारे ग्रह में सांस लेने लायक वातावरण है, जो ज्यादातर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। ये वातावरण हमें सूर्य से आने वाले हानिकारक विकिरण से बचाता है और पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है। पृथ्वी इसलिए भी अनोखी है क्योंकि इसकी सतह पर पानी है। पानी जीवन के सभी ज्ञात रूपों के लिए आवश्यक है। पृथ्वी का एक चंद्रमा है, जो हर 27.3 दिनों में हमारे ग्रह की परिक्रमा करता है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर ज्वार पैदा करता है और इसकी उपस्थिति हमारे ग्रह के घूर्णन को स्थिर करने में मदद करती है। पृथ्वी वास्तव में एक विशेष स्थान है, अंतरिक्ष की विशालता में जीवन के लिए एक आश्रय। भाग 6। मंगल लाल ग्रह बुला रहा है।
मंगल सूर्य से चौथा ग्रह सदियों से हमारी कल्पनाओं को आकर्षित करता रहा है। इसे अक्सर लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड यानी जंग के कारण इसका रंग लाल होता है। मंगल एक चट्टानी ग्रह है जो पृथ्वी से बहुत छोटा है और इसका पतला वातावरण ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। हालांकि आज मंगल एक ठंडा और सूखा ग्रह है, लेकिन इस बात के प्रमाण हैं कि यह कभी बहुत गर्म और नम था। वैज्ञानिकों का मानना है कि अरबों साल पहले मंगल पर नदियां, झीलें और यहां तक कि महासागर भी रहे होंगे। आज मंगल हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स और एक इतनी बड़ी घाटी प्रणाली का घर है कि ग्रैंड कैन्यन उसके आगे एक छोटी सी दरार जैसी लगती है। मंगल के दो छोटे चंद्रमा हैं, फोबोस और डीमोस। ऐसा माना जाता है कि ये चंद्रमा क्षुद्र ग्रह हैं जो मंगल के गुरुत्वाकर्षण द्वारा पकड़ लिए गए हैं। वैज्ञानिक मंगल के बारे में और जानने के लिए उत्सुक हैं और ये जानने के लिए कि क्या इसने कभी जीवन को सहारा दिया होगा। भाग 7 बृहस्पति हमारे सौर मंडल का विशालकाय। बृहस्पति सूर्य से 5वां ग्रह है और यह वास्तव में एक विशालकाय है। यह हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, इतना विशाल कि आप अन्य सभी ग्रहों को इसके अंदर समा सकते हैं और जगह भी बच जाएगी। बृहस्पति एक गैस दानव है, जिसका अर्थ है कि इसकी पृथ्वी जैसी ठोस सतह नहीं है। इसके बजाय ये ज्यादातर सूर्य की तरह हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। बृहस्पति के वातावरण में बादलों की विशिष्ट धारियां हैं। इसकी सबसे पहचानने योग्य विशेषताओं में से एक ग्रेट रेड स्पॉट है, एक विशाल तूफान जो सदियों से चल रहा है। बृहस्पति के 75 से ज्यादा चंद्रमा हैं, जो अपने आप में एक छोटा सौर मंडल है। इसके 4 सबसे बड़े चंद्रमा आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो 17वीं शताब्दी में गैलीलियो गैलीली द्वारा खोजे गए थे। ये चंद्रमा अपने आप में आकर्षक दुनिया हैं, जिनमें सक्रिय ज्वालामुखी, बर्फीले महासागर और जीवन की संभावना है। भाग 8 शनि हमारे सौर मंडल का रत्न। सूर्य से छठा ग्रह शनि अपने शानदार छल्लों के लिए जाना जाता है। ये छल्ले बर्फ और चट्टान के अनगिनत कणों से बने हैं, जिनका आकार छोटे दानों से लेकर विशाल शिलाखंडों तक है। शनि भी बृहस्पति की तरह एक गैस दानव है, लेकिन ये कम विशाल और कम घना है। इसका वातावरण घना है, जिसमें बादलों की धारियां हैं, लेकिन वे बृहस्पति की तरह स्पष्ट नहीं हैं। शनि के छल्ले हमारे सौर मंडल के किसी भी ग्रह की सबसे व्यापक वलय प्रणाली है। ऐसा माना जाता है कि वे एक टूटे हुए चंद्रमा या धूमकेतु के अवशेष हैं जो शनि के बहुत करीब आ गया और उसके गुरुत्वाकर्षण द्वारा टुकड़े टुकड़े हो गया। शनि के 80 से ज्यादा चंद्रमा हैं, जो हमारे सौर मंडल के किसी भी ग्रह से ज्यादा है। इसका सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन बुध ग्रह से भी बड़ा है और इसका घना वातावरण है, जिससे यह पृथ्वी से परे जीवन की खोज में एक प्रमुख लक्ष्य बन गया है। भाग 9 बाहरी पहुंच की खोज। शनि से परे बर्फ के दानव यूरेनस और नेपच्यून हैं। ये दूर की दुनिया बृहस्पति और शनि से बहुत छोटी हैं, लेकिन फिर भी पृथ्वी से बहुत बड़ी है। यूरेनस सूर्य से 7वां ग्रह है और यह अनोखा है क्योंकि यह अपनी तरफ झुका हुआ है। इसका मतलब है कि इसके ध्रुव दशकों तक लगातार सूर्य के प्रकाश का अनुभव करते हैं और उसके बाद दशकों तक अंधेरा रहता है। नेपच्यून सूर्य से 8वां और सबसे दूर का ग्रह है। अपने वातावरण में मीथेन की उपस्थिति के कारण इसका रंग गहरा नीला है। यूरेनस और नेपच्यून दोनों के छल्ले हैं, लेकिन वे शनि के छल्लों की तुलना में बहुत हल्के और कम व्यापक हैं। हमारा सौर मंडल एक विशाल और अद्भुत जगह है जो अनोखी वस्तुओं से भरा है। सूर्य के ज्वलंत केंद्र से लेकर अंतरिक्ष की बर्फीली गहराई तक हमेशा कुछ नया खोजने को मिलता है। जैसे जैसे हम अपने ब्रह्मांडीय पिछवाड़े की खोज जारी रखते हैं, हम निश्चित रूप से और भी आश्चर्यजनक खोजें करेंगे, जो ब्रह्मांड और उसमें हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ को और गहरा करेंगी।